इसमें आगे हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो मैंने कुछ पॉइंट्स जो से है ना वो डिस्कस किए हैं, जो आप लोगों को मैंने लिखे हैं, जो आप लोगों को अभी बताने हैं। बेटा जो बच्चा इन पॉइंट्स को फॉलो करेगा न्यूमेरिकल भी वही बच्चा सॉल्व कर सकेगा। इसलिए ये जो पॉइंट्स हैं ये फिंगर टिप्स पे आपको समझाने लगा हूँ और से आपने इनको पहले पॉइंट्स को समझना है, उसके बाद फिर मैं आपको जो है इसका न्यूमेरिकल जो है वो आपको समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है कि हमारे पास बेटा इस तरह एक स्केच होगा, कोई भी फिगर हो सकती है। अभी हमारे पास ये ना उल्टा टी बना हुआ है, इन्वर्टेड टी सेक्शन है। अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि इस सेक्शन के हमने बेटा नीचे मैंने लिखा है रेफरेंस लाइनें लगाना, यानी रेफरेंस एक्सिस लगाना। तो बेटा रेफरेंस एक्सिस कौन से होते हैं जी? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन हमने ड्रॉ करनी है। तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे? ये स्केच के साथ हमने सबसे पहले ऐसे एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये हमारे पास बेटा वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ है कर दी हमने और ये एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर दी। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हमने दी गई शक्ल के रेफरेंस एक्सिस लगाने हैं। रेफरेंस एक्सिस लगाने के बाद बेटा हमने दी गई शक्ल को सादा ज्योमेट्रिकल इश्काल में तकसीम करना है। कैसे कि अगर इसको हम ऐसे सेंटर से ऐसे डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये दो स्केच बन जाते हैं। एक रेक्टेंगल ये बन जाती है हमारे पास, एक रेक्टेंगल ये है। रेक्टेंगल मीन मुस्ततील। अब हमारे पास हमने इसको सादा ज्योमेट्रिकल इश्काल में वो तकसीम कर लिया। दो काम हमने कर लिए हैं, पहले रेफरेंस एक्सिस की लाइन लगाई थी, उसके बाद हमने सेकंड वन जो है इसको सादा ज्योमेट्रिकल इश्काल में तकसीम कर लिया। नंबर 3 हमने अब इसको नाम दे देने हैं इश्काल को। इसको हमने नंबर 1 कह दिया और इसको हमने नंबर 2 कह दिया। इसके बाद नंबर 4 पे बेटा हमने सेंट्रॉइड लगाने हैं, अंदाजे से सेंटर पॉइंट लगाना है कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल ये बनती है, इसका सेंटर पॉइंट अंदाजे से हमने यहाँ पर लगा लिया। जो स्केच नंबर 2 है इसका हमने सेंटर पॉइंट यहाँ पर अंदाजे से ही लगा दिया। सेंट्रॉइड लगाने के बाद अब हमें बेटा इनके एरिया मालूम करने हैं और एरिया जो मालूम करने हैं वो मैंने आपको फार्मूला जो से है ना पहले जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें बताए थे कि हमारे पास रेक्टेंगल हो तो क्या फार्मूला लगेगा, हमारे पास सर्कल हो, सेमी सर्कल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उनके एरिया फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, एंड एक्स बार एंड वाई बार कैसे फाइंड करते हैं। अब हमने जो नंबर 6 पे जो काम करना है इसमें बेटा हमने हर शक्ल का एक्स बार एंड वाई बार फाइंड करना है। और एक्स बार और वाई बार क्या है कि हमारे पास बेटा इस एक्सिस से लेकर शक्ल नंबर 1 के जो सेंटर तक हॉरिजॉन्टल फासला है, उफकी फासला, इसको हमने x1 का नाम देना है कि दैट इज x1, यानी रेफरेंस एक्सिस से लेकर शक्ल नंबर 1 के सेंटर तक जो उफकी फासला होगा वो x1 होगा। और शक्ल नंबर जो 2 है इसमें रेफरेंस एक्सिस से लेकर शक्ल नंबर 2 के सेंटर तक जो उफकी फासला होगा उसको x2 से डिनोट करना है। इसके बाद हमारे पास जो y वाले फासले होंगे बेटा वो कौन से होंगे कि शक्ल नंबर 1 के सेंटर से लेकर ये जो अमूदी फासला होगा दैट इज y1, और जो शक्ल नंबर 2 है इसके सेंटर से लेकर ये नीचे एक्सिस तक जो फासला होगा इसको y2 कहेंगे। यानी हमने एक्सिस को मद्देनजर रखना है। एक्सिस से हमने फासला एक्सिस से लेकर हमने शक्ल नंबर 1 के जो सेंटर है वहां तक जाना है, वो x1 होगा फासला। रेफरेंस एक्सिस से शक्ल नंबर 2 के सेंटर तक जो हॉरिजॉन्टल फासला होगा उसको हमने जो है ना x2 कहना है। इसी तरह अमूदी फासला y1, इसी तरह शक्ल नंबर 2 के सेंटर से लेकर नीचे x एक्सिस तक जो वर्टिकल फासला होगा उसको y2 से डिनोट करेंगे। ये बेटा 6 पॉइंट्स हमने करने होते हैं कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब हम जो है ना इसी स्केच को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ये बेटा एक हमें ये स्केच दे के गया है, इसमें हमने सबसे पहला काम क्या किया, हमने ये रेक्ट जो शो किया है ये x एक्सिस की लाइन ड्रॉ की है, x और y एक्सिस। हमने सबसे पहले हमने रेफरेंस एक्सिस की लाइन लगाई। रेफरेंस एक्सिस की लाइन लगाने के बाद बेटा हमने इसको नाम दे दिया, शक्ल नंबर इसको 1 कह दिया, इसको फिगर नंबर 2 कह दिया। हमने नाम देने के बाद इसका अंदाज से सेंटर पॉइंट लगाया, शक्ल नंबर 1 का सेंटर पॉइंट यहाँ पर आ गया, शक्ल नंबर 2 का सेंटर पॉइंट इधर आ गया। अब हमने इसके फासले को शो किया कि x1 कितना
फासला y1 और शक्ल नंबर 2 के सेंटर से लेकर a नीचे x तक उफकी फासला y2 हो गया। हमने x1 x2 y1 y2 शो करने के बाद अब हमने दी गई शक्ल के एरिया मालूम करने हैं। एरिया ये बेटा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है कि हमारे पास b1 h1 जो फिगर नंबर 1 है, साथ आपने 1 शो करना है कि वो जो हमारे पास फिगर नंबर 1 है हम उसका एरिया फाइंड कर रहे हैं। हमारे पास ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया। अब इसी तरह हमने ये फिगर नंबर 2 पे जाना है, ये भी हमारे पास रेक्टेंगल ही बनती है, तो बेटा रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला b मल्टीप्लाई h ही होगा, लेकिन इसके साथ हमने 2 लगाना है कि ये स्केच नंबर 2 है जिसका हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। अब ब्रेथ हमारे पास कितनी है 2 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास एरिया आ गया, फिगर नंबर 1 का एरिया आ गया, फिगर नंबर 2 का एरिया हमने फाइंड कर दिया। अब बेटा जब हमने ये फासलों के निशान लगाए थे, अब हमने ये x1 कितना और x2 ये देखना है कितना है। x1 हमारे पास कैसे आएगा, ये यहाँ x से लेकर शक्ल नंबर 1 के सेंटर तक उसकी फासला है x1 है। टोटल चौड़ाई हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर है, 10 को डिवाइडिंग बाय 2 कर दिया इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ ओवर 2 इसका फार्मूला है 10 ओवर 2, इसको डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब x2 पे जाना है, अब x2 पे जाने के लिए सेंटर पे तो ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर फासला बनता है। अब हमने डिवाइड करने के इस साइड पर कितना स्पेस है और इस साइड पर कितना फासला बनता है, तो ये बेटा यहाँ से लेकर जो यहाँ तक फासला बनता है ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर बनता है, और इसी तरह हमारे पास यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो फासला है 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमने इसको डिवाइड करने के बाद अब बेटा हमने जो स्पेस लेनी है, फासला लेना है y एक्सिस से लेकर शक्ल नंबर 2 के सेंटर तक हमने जाना है, तो हमारे पास x2 आएगा। तो ये फासला 4 हमने ऐसे ऐड कर दिया प्लस b/2 फार्मूला था, हमने 4 प्लस ब्रेथ हमारे पास 2 सेंटीमीटर 2 डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये हमारे पास 1 आएगा। 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया। x1 और x2 का फासला तो हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह अब हमने y1 और y2 का फासला देखना है कितना बनता है। y1 फिगर नंबर 1 पे अब अमूदी फासला देखना है। अमूदी फासला हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो y1 का फार्मूला होगा h/2 यानी 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमारे पास y1 आ गया। और अगर हमने y2 लेना है, इसमें बेटा हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो h/2 प्लस ये नीचे वाला फासला जिसमें हमने ऐड करना है, फिर हम ये नीचे एक्सिस तक आएंगे y2 में। अब हमारे पास जो ये वाला 2 तो इसी तरह ऐड कर दिया, 2 प्लस टोटल हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर है, 8 डिवाइडेड बाय 2 तो हमारे पास इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। y1 और y2 भी आ गया। अब बेटा जब हमारे पास x1 x2 y1 और y2 आ जाए तो इसके बाद हमने बेटा फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, x बार एंड y बार फाइंड करना है। x बार का जो फार्मूला है हमारे पास दैट इज a1 x1 प्लस a2 x2। बेटा जितना अगर हमारे पास ये 3 स्केच बनते तो हमने प्लस करके ये आगे इसको सो ऑन बढ़ाते जाना था। अब हमारे पास फिगर 2 बनते हैं, इसलिए फार्मूला इतना ही लिखा जाएगा a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। हमने a1 भी है हमारे पास एरिया 120 था, x1 हमारे पास आ गया 5 प्लस 16 मल्टीप्लाई 5 a2 x2 था डिवाइडेड बाय 20 प्लस 16। इस फार्मूले में बेटा वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया x बार का 5 सेंटीमीटर। इसी तरह अब हमने y बार फाइंड करना है, तो फार्मूला बनेगा a1 y1 प्लस a2 y2 और a1 प्लस a2। फार्मूले बेटा वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास y बार का आंसर आ गया 3.22 सेंटीमीटर। अब हमने इसका निशान लगाना है कि हमने ये सवाल तो सॉल्व कर लिया, अब हमने देखना है कि x बार का फासला हमारे पास कितना बनता है, वो बनता है 5 सेंटीमीटर। अब इस स्केच को हमने देखना है कि ये टोटल 10 है तो हाफ कितना हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर हो गया, और जो y बार का आंसर आया है हमारे पास 3.22 सेंटीमीटर। अब 3.22 सेंटीमीटर जिसका आंसर है, अब हमने देखना है कि ये आ किधर आ है। तो टोटल हाइट इसकी 2 सेंटीमीटर है, 3 पॉइंट समथिंग हमारे पास ये यहाँ पे करके बनेगा। जो ये हमारे पास ये जो फासला बनता